प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए आज हम अपने नए टॉपिक के साथ में आपके लिए फिर से आ गए हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस अपनी इसी तरीके से चलाते रहेंगे और आपके लिए एक सूचना बताई दे रहे हैं आपको कि 31 मई तक लॉकडाउन 4.0 बढ़ा दिया गया है पूरे देश में। राज्यों को अधिकार दिए गए हैं, जो प्रशासनिक अधिकार हैं वो स्थानीय स्तर पर अधिकारियों के पास हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये आगे चलेगा। और आप सब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बच के रहिए। आज का हमारा टॉपिक है सीमांत प्रयुक्त राष्ट्र नियम। सीमांत प्रयुक्त राष्ट्र नियम, ये हिराज शब्द लिखा हुआ है। हिराज शब्द, इस हिराज शब्द का अर्थ है कमी होना या घटना, घटते जाना, घटना। सीमांत प्रयोक्ता में कमी होना। आपने देखा होगा जैसे जैसे हम किसी वस्तु की एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी इकाई का उपभोग करते हैं तो सीमांत हमारी हमें जो सीमांत प्रयोक्ता प्राप्त होती है वो कम होती चली जाती है। मैं आपको ये बता दूं कि आवश्यकताएं 3 प्रकार की होती हैं। आवश्यकताएं 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है अनिवार्य आवश्यकता, दूसरी होती है आरामदायक आवश्यकता और तीसरी होती है विलासिता संबंधी आवश्यकता। तो आवश्यकताएं 3 प्रकार की होती हैं। अनिवार्य आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताएं, विलासिता की आवश्यकताएं। विलासिता की आवश्यकताएं 2 प्रकार की होती हैं, लाभप्रद विलासिता वाली वस्तु और हानिप्रद, यानी लाभप्रद विलासिता की वस्तु, हानिप्रद विलासिता की वस्तु। तो ये आवश्यकताएं होती है 3 प्रकार की। अनिवार्य आवश्यकता वे आवश्यकता होते हैं जिनके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। अगर उनकी हम संतुष्टि ना करें तो हम जीवित नहीं रह सकते, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। आरामदायक वो आवश्यकताएं हैं जिनकी प्राप्ति होने से हमें हमारे जीवन को कोई संकट नहीं है, लेकिन हमारी कार्यक्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है ना। और अगर वो वस्तु हमको मिल जाती है तो हमारी कार्यक्षमता बढ़ जाती है, हमें आराम मिलता है, तो आरामदायक कहलाएगी। और विलासिता संबंधी वो वस्तु होती है जिससे ना तो हमारे जीवन को खतरा है, ना ही उनके प्रयोग से हमारी कोई कार्यक्षमता बढ़ती है, ठीक है ना। तो ऐसी वस्तु विलासिता वाली वस्तु मानी जाती है। जैसे एक छोटा सा रहने के लिए मकान, ये अनिवार्य होगा। न्यूनतम भोजन, न्यूनतम कपड़ा और न्यूनतम मकान, ये 3 चीजें अनिवार्य है। उसके बाद रोटी, कपड़ा और मकान जीवन के 3 निशान। आरामदायक आवश्यकता है कि कमरे में थोड़ा 2-3 कमरे हो, थोड़ा बरामदा हो, है ना, आपके लिए किचन बाथरूम वगैरह हो, हवादार हो, वैसा आराम मकान जो है वो आरामदायक होगा। और विलासिता संबंधी बहुत बड़ा महल, वो विलासिता संबंधी होगा जिसमें बहुत बड़े बड़े कमरे हैं। तो विलासिता 2 प्रकार की होती है, लाभप्रद और हानिप्रद। हानिप्रद विलासिता में जितनी भी नशे की वस्तुएं हैं और लोग उनका उपभोग करते हैं सब हानिप्रद है, ठीक है। आवश्यकताओं के अनेक लक्षण होते हैं बेटा, आवश्यकताओं का दर्शन आपको बहुत जरूरी है आना। आवश्यकताओं के जो लक्षण होते हैं तो उसमें मैं गिने चुने लक्षण आपको बता रहा हूँ। जैसे आवश्यकताएं एक दूसरे की प्रतियोगी होती हैं, आवश्यकताएं एक दूसरे की पूरक होती हैं, वर्तमान की आवश्यकता भविष्य की आवश्यकता से अधिक तीव्र होती है, किसी आवश्यकता विशेष को एक समय विशेष में पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। तो आवश्यकताओं के अनेक लक्षण होते हैं और एक महत्वपूर्ण लक्षण है किसी आवश्यकता विशेष को एक समय विशेष में पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। तो ये जो लक्षण है मैंने यहाँ कोने में लिख दिया है। ये जो नियम है सीमांत प्रयुक्त राष्ट्र नियम
आवश्यकता के इसी लक्षण पर आधारित है। मैं आपको एक चीज और बताऊं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये एक आधारभूत नियम है। कैसा नियम है? आधारभूत नियम है। दूसरी बात, सार्वभौमिक नियम है। इसी प्रकार के जो नियम है ये अर्थशास्त्र को विज्ञान बनाते हैं। सार्वभौमिक है अर्थात प्रत्येक काल में प्रत्येक स्थान पर यह नियम लागू होता है। सार्वभौमिक भी है। कैसा है? सार्वभौमिक। क्या है ये? सार्वभौमिक अर्थात प्रत्येक स्थान पर, और आधारभूत है। क्या है? आधारभूत नियम। सार्वभौमिक है, आधारभूत। इस नियम का सामान्यीकरण क्या है? चलिए इससे पहले आप इसको भी देख लीजिए कि सर्वप्रथम इस नियम का प्रतिपादन किया है H.H. गॉसेन ने। किसने किया है? H.H. गॉसेन। बाद में प्रोफेसर मार्शल ने इस नियम की और अधिक स्पष्ट व्याख्या की है। प्रोफेसर जेवेंस है। क्या नाम है इनका? जेवेंस। क्या नाम है? जेवेंस। प्रोफेसर जेवेंस ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गॉसेन, कौन? H.H. गॉसेन, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को H.H. गॉसेन का प्रथम नियम कहा है। क्या कहा है? प्रथम नियम। ये पहला तो दूसरा कौन है? दूसरा है समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसके अगले टॉपिक की बात करेंगे। इस नियम का सामान्य कथन क्या है? इस नियम का सामान्य कथन ये नियम बताता है कि हम जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते चले जाते हैं, प्रत्येक बाद वाली इकाई की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। याद रखिए इसको। प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा है? मार्शल ने कहा है, ये जो वाक्यांश लिखा है मैंने, अन्य बातें समान रहने पर, ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर, तो किसी सिद्धांत के साथ लगा रहता है, एक बिंदु के पश्चात, एक सीमा के पश्चात। इसको शुरू में भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी लगा सकते हैं, तो हमने इसको शुरू में लिखते हैं। अन्य बातें समान रहने पर, किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक में दी हुई मात्रा से अधिक वृद्धि होने पर जो अतिरिक्त लाभ उसे प्राप्त होता है, उस वस्तु के स्टॉक में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक में एक दी हुई मात्रा से अधिक वृद्धि होने पर जो अतिरिक्त लाभ उसे प्राप्त होता है, उस वस्तु के स्टॉक में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। ये प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा है, इसको खूब अच्छे करके याद कर लेना। अगर एग्जाम में आएगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को परिभाषित कीजिए तो लिख देना। अब ये जो अन्य बातें समान है, इसका मतलब यह है इस नियम की, इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं, कुछ शर्तें हैं। मान्यताएं हैं अर्थात शर्तें हैं। क्या है? शर्तें। शर्तें। अगर ये मान्यताएं, ये शर्तें पूरी ना हो तो नियम लागू नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे चूंकि हमने ये लिखा है, अन्य बातें समान रहने पर, अदर्स थिंग बीइंग इक्वल, इसका क्या अभिप्राय है कि इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं, कुछ शर्तें हैं, जब तक ये पूरी नहीं होंगी तो ये नियम की वजह से नहीं होगा। क्या नियम और क्या शर्तें हैं? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यता। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की पहली मान्यता, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। क्या मतलब है इसका? कि प्रत्येक उपभोक्ता, हम ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है और उसका जो लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, अपने दिए हुए साधनों से, अपनी दी हुई आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, ये उसका लक्ष्य है। और इसलिए हम मानते हैं उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। दूसरी बात, उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। मुद्रा के द्वारा उपयोगिता को मापा जा सकता है, इसका अभिप्राय यह हुआ कि जैसे हम पूछते हैं कि भाई एक ब्रेड में आपको कितनी संतुष्टि मिल रही है, तो कोई कहता है 1 रुपया, कोई कहता है 2 रुपये, अर्थात वो ब्रेड से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को मुद्रा में माप सकता है। तो हम यही कह रहे हैं कि उपयोगिता को मुद्रा से मापा जा सकता है।
उसके बाद क्या है कि उपभोग की सभी इकाइयां गुण तथा मात्रा में एक जैसी होनी चाहिए। मतलब जैसे हम रोटी खा रहे हैं ना, तो रोटी की समस्त इकाइयां एक जैसी हों। अगर इतनी बड़ी है इतनी बड़ी हो, अगर आप उसको फुल्का बना रहे हैं या ये कह लें कि रोटी बना रहे हैं, तो जैसी बना रहे वैसी बनाइए। ये नहीं कि पहली रोटी तो आपने सूखी रख दी खाने के लिए और दूसरी में थोड़ा उसको पराठे की शक्ल दे दी और तीसरे में अंदर भी उसकी फोल्ड करके उसको बनाया और चौथा उसकी पूरी बना दी और फिर उसमें भी पिट्ठी डाल दी। तो अलग अलग इकाई नहीं, एक सी होनी चाहिए। जो भी आप खिला रहे हैं खाने में वो एक सा होना चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो गुण एक जैसा होना चाहिए, उनका मात्रा एक जैसी होनी चाहिए। जैसे पानी पिला रहे हैं तो मात्रा भी उपयुक्त आकार की होनी चाहिए, मतलब उसकी गुण तथा मात्रा में समान होना चाहिए। जैसे अगर हम पानी पी रहे हैं ना, बूंद बूंद करके पानी ना पिलाइए हमको ड्रॉपर से, एक गिलास पानी उपयुक्त इकाई की होनी चाहिए। उपभोग की इकाइयाँ उपयुक्त आकार की भी होनी चाहिए, गुण तथा मात्रा में समान होनी चाहिए। चौथी मान्यता इसकी है उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए। ये ना हो कि आप जो है एक बार तो आप एक रोटी खाई, चले गए, घूम के आए, थोड़ी बहुत देर घूम के आए, फिर आए, फिर एक रोटी खाई, फिर चल के फिर खाई। ऐसा नहीं होना। एक बार निरंतर उपभोग करना है बैठ के, समझ गए होंगे। उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए। इसके बाद है उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि, फैशन, स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक अन्य मान्यता है, हम मान के चलते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। क्या होता है कि जब हम बाजार में किसी वस्तु को खरीदते हैं, पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है और जेब से मुद्रा चली जाती है, मुद्रा जेब में कम होती चली जाती है, तो मुद्रा की उपयोगिता हमारे लिए बढ़ती जाती है। अर्थात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है बढ़ती रहती है और वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता से कम होती जाती है। तो यहाँ हम ये मान लेते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कैसी होनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। विवेचन काल में उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये भी एक इसकी मान्यता है। और एक मान्यता है कि वस्तु एक ही आवश्यकता वाली होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की वस्तु की बात कर रहे हैं। एक ही आवश्यकता वाली वस्तु, जैसे रोटी है वो भूख को शांत करती है, पानी है प्यास को शांत करती है, तो आवश्यकता एक ही होनी चाहिए। मतलब समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से इसकी मान्यताएं हैं। सीमांत उपयोगिता राशि में यही बताता है कि जैसे जैसे उत्तर इकाइयों का उपभोग करते हैं या हमारे स्टॉक में उत्तर इकाइयों की वृद्धि होती है, प्रत्येक बाद वाली इकाई की सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। तो इसी को हम सीमांत उपयोगिता राशि कहते हैं। ओके।